हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का दूसरा भाग करेंगे, जिसमें लगभग आपका 65 क्वेश्चन होंगे। आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, इल्तुतमिश का संबंध निम्नलिखित किस संगठन से था? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, चेहलगानी से था। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश तराइन की लड़ाई में किसे पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, एल्दोज को पराजित किया था। अगला हमारा प्रश्न है, इल्तुतमिश के शासनकाल कौन मंगोल आक्रमणकारी सिंध तक आ पहुंचा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, चंगेज खां था। अगला हमारा प्रश्न है, इल्तुतमिश ने किस मंगोल आक्रमणकारी के भय से किसे सहायता देने का इनकार कर दिया था? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, मकबरनी को। अगला हमारा प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बंगाल के किस शासक के विरुद्ध सैनिक अभियान किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, हुसामुद्दीन के इवाज के विरुद्ध। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, इल्तुतमिश किसके खिलाफ सैनिक अभियान किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी, ग्वालियर के खिलाफ, रणथंभौर के खिलाफ, उज्जैन और भिलसा के खिलाफ। अगला हमारा प्रश्न है, इल्तुतमिश द्वारा पराजित मंगल देव कहाँ का शासक था? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, ग्वालियर का शासक था। अगला हमारा प्रश्न है, इल्तुतमिश ने ताबे का एक सिक्का चलाया, सिक्का किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जीतल के नाम से जाना था, और चांदी का सिक्का टका के नाम से जाना जाता था। अगला हमारा प्रश्न है, सल्तनत काल में इक्ता व्यवस्था का आरंभ किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, इल्तुतमिश ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है, मलिक ताजुद्दीन को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश को। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, रजिया को बनाया था। अगला हमारा प्रश्न है, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बिठाया गया, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, रुकनुद्दीन फिरोज को बैठाया गया। अगला हमारा प्रश्न है, रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर किसके विरुद्ध जनता से सहायता मांगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, शाह तुर्कान के विरुद्ध। अगला हमारा प्रश्न है, सिराजुद्दौला द्वारा 1756 में अपने अधिकार में करने के बाद निम्नलिखित में किस एक नगर का नाम बदलकर अली नगर कर दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मुर्शिदाबाद का। अगला हमारा प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारत में आपराधिक मुकदमे की सुनवाई हेतु सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सदर निजामत अदालत डी। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, बहराम शाह के काल में सुल्तान के अधिकार को कम करने के लिए तुर्क सरदारों ने किस नए पद का सृजन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, नायब ए मामलिकात का। अगला प्रश्न है, बहराम शाह के शासनकाल में सर्वप्रथम नायब के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, इख्तियारुद्दीन एतगिन को। अगला प्रश्न है, सुल्तान के सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित अर्थव्यवस्था किस नाम से जानी जाती थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मुक्तई के नाम से जानी जाती थी। अगला प्रश्न है, इक्ता प्रणाली किसके समय वंशानुगत हो गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज तुगलक के समय वंशानुगत हो गई। अगला प्रश्न है, झरोखा दर्शन प्रथा को किस ने बंद करवा दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब ने बंद करवा दिया था। अगला प्रश्न है, कौन मुगल बादशाह बचपन में शेखो बाबा के नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, पेनुगोंडा से पहले विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, हम्पी में थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, तुंगभद्रा नदी पर। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान पर जलालुद्दीन की हत्या कर अपने को सुल्तान घोषित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कड़ा, जो इलाहाबाद के पास है। अगला प्रश्न है, भूमि की पैमाइश के लिए इलाही गज का प्रचलन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अकबर ने किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ताजमहल किस इमारत का परवर्ती रूप माना गया है? तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, वास्को डी गामा ने भारत आने जाने पर
यात्रा व्यय के बदले में यहाँ से ले गए मसाले पर कितनी कीमत कमाई, तो उसका सही उत्तर डी हो जाएगा, 60 गुनी कमाई थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, द अल्मीडा था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में निम्नलिखित किस जगह पर डचों की कोठी नहीं थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, गोविंदपुर में नहीं थी, ये कोचीन और सूरत और पटना में थी। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन से युद्ध के साथ अंग्रेज आधिपत्य को फ्रांस की चुनौती समाप्त हो गई, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वांडीवास के साथ। अगला हमारा प्रश्न है, पुर्तगालियों से दहेज में प्राप्त मुंबई को चार्ल्स तूती ने कितने किराए पर कंपनी को दे दिया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 10 पाउंड वार्षिक पर। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, अंग्रेज ने मद्रास की कारखाने की किलेबंदी किस नाम से की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से किया था। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित किस घटना को अंजाम देने से अंग्रेज और मुगलों की सेना का सीधा संघर्ष हुआ जिसमें अंग्रेज बुरी तरह हार गए थे, इसका सही उत्तर था आपका हुगली की लूट। अगला हमारा प्रश्न है, हुगली की घटना के बाद अंग्रेजों ने 1.5 लाख रुपए मुगलों को जुर्माना दिया, साथ में उन्हें अपना किस फैक्ट्री से अधिकार खोना पड़ा, उसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी, मछलीपट्टनम, सूरत, विशाखापत्तनम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी की पहली कोठी 1668 में सूरत में किसके द्वारा स्थापित की गई, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, फ्रैंक को कैरो द्वारा स्थापित की गई। अगला हमारा प्रश्न है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध में प्रभावित हुए भारत में किसके बीच लड़ा गया, तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, सेंट टोमे का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, सेंट टोमे का युद्ध जो था फ्रांसीसी और नवाब अमरुद्दीन के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, सेंट टोमे के युद्ध किसके पक्ष में रहा, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ये अंग्रेजों के पक्ष में रहा था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित किस युद्ध के असफलता के बाद डुप्ले का वापस बुला लिया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कर्नाटक का तुती युद्ध के बाद। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डुप्ले के बाद भारत में फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया, कौन फ्रांसीसी गवर्नर बन के आया, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, गोडे वहू। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, वांडीवास के युद्ध में किस फ्रांसीसी सेनापति को कैद कर लिया गया, तो इसका सही उत्तर हुआ था बुसी को कैद कर लिया गया था। इसका उत्तर बी ए हो जाएगा, लाली को कैद कर लिया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वांडीवास युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सर आयरकुट ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है, अंग्रेजों ने किस युद्ध के पश्चात फ्रांसीसियों से पांडिचेरी छीन लिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वांडीवास के युद्ध के बाद। अगला हमारा प्रश्न है, ब्लैक होल की घटना में मारे जाने वाले लोग कौन थे, तो वे अंग्रेज थे। अगला प्रश्न है, अलीनगर की संधि लॉर्ड क्लाइव किसके साथ किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सिराजुद्दौला के साथ किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा किसने दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मीर जाफर ने दिया था। अगला हमारा प्रश्न है, अंग्रेजों की मीर कासिम के साथ संधि हुई जिसमें उसने अंग्रेजों को निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र दे दिया, तो उसने सभी क्षेत्र दे दिया था, बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, कंपनी कालीन व्यापार में दस्तक का क्या अभिप्राय था, तो दस्तक का अभिप्राय आपका चुंगी मुक्त व्यापार का लाइसेंस था। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूर्णतः किस वर्ष समाप्त हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1833 इसमें पूर्णतः समाप्त। अगला हमारा प्रश्न है, जुल्फिकार का संबंध किस दल से था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ईरानी दल से था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कर्नाटक का नवाब नहीं था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, शुजाउद्दीन नहीं था। अगला हमारा प्रश्न है,
बहुचर्चित ब्लैक होल की घटना किस जगह घटित हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता में घटित हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए किन देशों के संपर्क सूत्र किया था? इसका सभी था, उसने फ्रांस के साथ, रूस के साथ, तुर्की के साथ, सभी के साथ उसने संपर्क सूत्र स्थापित किए थे। अगला हमारा प्रश्न है, स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, सादुल्ला खां थे। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संधि के तहत पेशवा बाजी रावदूती अंग्रेजों का मातहत बन गया? तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, बसीन की संधि के बाद। अगला हमारा प्रश्न है, लॉर्ड क्लाई और मुगल सम्राट शाह आलम के बीच 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें कंपनी को निम्नलिखित में किसकी दीवानी प्राप्त हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी बिहार, बंगाल, उड़ीसा सभी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत को अंधविश्वासों की धरती मानने वाले कौन बेंथमवादी थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंटिंक, मैकाले और मेटकाप थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई। तो इसका ये सही है आपका। और पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी को भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया, ये गलत है आपका। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत एक अनुपूरक अधिनियम द्वारा विशेष मामलों में गवर्नर जनरल को कमांड इन चीफ का पद धारण करने के लिए अधिकारिता प्रदान की। इसका ये भी सही है आपका। तो इसमें इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, 1-3 इसका सही है। अगला हमारा प्रश्न है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य खंडों के संबंध में निम्नलिखित कौन एक सही नहीं है? इसमें आपको बताना है क्या नहीं सही है। तो देखिए, असैनिक तथा सैनिक शासन बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रीय अधिग्रहण तथा राजस्व का समस्त प्रबंध फोर्ट विलियम में 4 प्रश्नों की सहायता से गवर्नर जनरल में निहित था। तो ये सही है आपका। अगला आपका जो है, फोर्ट विलियम की परिषद में गवर्नर जनरल को मद्रास, बम्बई की प्रेसिडेंसी के शासन के अधिष्ठान की शक्तियां प्रदान की, ये भी सही है आपका। उपनिवेश में भारतीय उपनिवेश के अधिष्ठान से संबद्ध सभी शक्तियां नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा संचालित की जाती थी, जबकि निदेशक मंडल के पास मात्र नियुक्तियां करने का अधिकार था। ये आपका गलत है। अगला जो आपका ये है डी, अपराध के सभी मामलों निपटाने के लिए फोर्ट विलियम में एक उच्च न्यायालय जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश 3 न्यायाधीश थे का गठन हुआ, ये सही है। ठीक है। इलिजा हेम्पे की अध्यक्षता में मुख्य न्यायाधीश था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका सही देखिए, वेदरा का युद्ध रियर एडमिरल बोस्केवन, ये गलत है। वांडीवास का जनरल एयरकूट, ये सही है। बक्सर का मेजर हेक्टर मोनो, ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये यहाँ बी होना चाहिए, गलत है। बी 2-3 सही है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1780 में नमक का उत्पादन सरकार ने सीधा अपने पास ले लिया। और 1786 में बंगाल में प्रत्येक जिले में कलेक्टर को राजस्व निर्धारण उसके वसूली का उत्तरदायित्व दिया गया। और तीसरा आपका कथन है, 1790 में भू राजस्व का 10 वर्षीय निपटारा स्थायी घोषित कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। इसमें पूछा है उपरोक्त में कौन सही है? तो केवल एक सही है। ठीक है। ये दोनों आपके गलत हैं। तो दोस्तों, आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट था इतिहास का। और आपको कैसा लगा था आप हमें कमेंट, लाइक